कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। यूएस के स्टॉक मार्केट के लिए और क्रिप्टो मार्केट के लिए एक अमेरिका की अपकमिंग न्यूज है जो कि 20 तारीख के दिन न्यूज़ आने वाली है। न्यूज़ है एफओएमसी का मीटिंग और वहाँ पर हर बार की तरह जो इंटरेस्ट रेट हाइक होता है, फेड है, वो जो फेड रेट बढ़ता है वो वाला न्यूज़ आने वाला है। तो 20 तारीख के दिन मतलब कि यहाँ पर देखिएगा ये इसका ऑफिशियली टाइमिंग जो टेबल है यहाँ पर सितंबर 19-20 लिखा है, बट 20 तारीख के दिन डाटा हमारे सामने आता है। तो कल के दिन डाटा आएगा और डाटा के हिसाब से मार्केट के अंदर कुछ रिएक्शन है वो देखने को मिलेगा। अब डाटा क्या आएगा, किस हिसाब से हमारे सामने जो फेड रेट है वो हाइक होता हुआ आता है, तो क्या मार्केट के अंदर रिएक्शन आएगा, ये फेड है कितना रेट हाइक करेंगे, तो उसके लिए पहले हमें इन्फ्लेशन डाटा जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए प्रीवियस हमने डाटा देखा कि सीपीआई डाटा 3.6% एक्सपेक्ट किया जा रहा था और 3.7% आया। मतलब कि इन्फ्लेशन जो रेट है उसके अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिला। आपने देखा होगा कि इन्फ्लेशन आया बट मार्केट के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं आया है। तो इस बार जो एफएमसी का मीटिंग हो वहाँ पर भी वो वाला मामला बन सकता है कि मार्केट के अंदर कोई इम्पैक्ट ना आए। 3 महीने पहले बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट आते थे, ये डाटा की वजह से मार्केट के अंदर 2-3 हज़ार डॉलर का बिटकॉइन के अंदर मूवमेंट आ जाता था। काफ़ी सारे लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते थे और काफ़ी सारे लोग हैं वो लिक्विडेट भी हो जाते थे क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर बड़ा मूव होता था, 2000-2500 डॉलर तक भी मूवमेंट देखने को मिलता था। अब 3.7% मतलब कि प्रीवियस महीने के अंदर इन्फ्लेशन था, जो महंगाई थी वो 3.2% के ऊपर थी और इस बार 3.7%। मतलब महंगाई जो दर है उसके अंदर हमें कंटिन्यू बढ़ोतरी देखने को मिला इस 2-3 महीनों के अंदर अंदर। तो फेड के चेयर ने ये कहा था कि इस जो महंगाई है उसको हम कंट्रोल में लाने के लिए फेड रेट है वो हाइक करेंगे और कुछ मीटिंग के अंदर भी बताया था कि आने वाले टाइम के अंदर 2023 के अंदर कुछ टाइम के लिए हम कंटिन्यू जो फेड रेट है वो हाइक करेंगे। तो एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है, प्रीवियस टाइम 25 बेसिस पॉइंट हाइक किया था, तो इस बार भी अगर 25 बेसिस पॉइंट ही हाइक किया जाता है तो मार्केट नॉर्मल रहेगा, मार्केट के अंदर उतना बड़ा कोई फर्क नहीं होगा। अगर 0-0 होता है, पॉसिबिलिटी है ही नहीं 0-0 की, मे बी यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट ही आता है, बट तो भी अगर 0-0 आता है तो मार्केट के लिए मामला कुछ पॉजिटिव है। बट अगर 50 बेसिस पॉइंट आता है तो मार्केट के अंदर काफ़ी हद तक नेगेटिव है। तो देखते हैं कल के दिन क्या रेट हाइक होता है। टाइमिंग हम टेलीग्राम के अंदर बता देंगे, टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो उसको मस्ट ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है। और ऐसे भी देखें तो अमेरिका की जो हालत है थोड़ा खराब यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूएस जो नेशनल डेप्ट है वो ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंच गया है, तकरीबन 33 ट्रिलियन डॉलर। तो आप सोच सकते हैं कि इसका डेप्थ है कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो प्रॉब्लम है यहाँ पर अमेरिका के अंदर, कुछ हद तक यहाँ पर हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो देखते हैं क्या फेड का निर्णय आता है, क्या रेट हाइक होता है, उसके आधार पे मार्केट के अंदर कुछ रिएक्शन देखने को मिलेगा। जैसे कि ज़्यादा हाइक हुआ 50 बेसिस पॉइंट या तो उससे ज़्यादा तो मामला गड़बड़ है, बट 25 पॉइंट जो है हाइक होता है तो मामला नॉर्मल बनेगा। फिलहाल यहाँ पर हम बिटकॉइन की बात करें तो कुछ टाइम हुआ है, अभी 5 घंटा नहीं हुआ वीडियो बनाया है, बिटकॉइन का प्राइस $27,342 तक पहुँच गया है। बट बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है और एक रेजिस्टेंस है 50 एमए डेली टाइम फ्रेम के अंदर, उसको ब्रेक करता हुआ हमें नज़र में आ रहा है, लाइन देखिएगा। बट नीचे वॉल्यूम गायब है, जब तक वॉल्यूम का कैंडल बड़ा नहीं आएगा तब तक ये प्राइस सस्टेन करने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उसी के आधार पे यहाँ पर हमने जो कि कुछ शॉर्ट पोजीशनें बिल्ड की है ओनली 1% पोर्टफोलियो का यूज़ करके, क्योंकि मार्केट में अभी वॉल्यूम की काफ़ी कमी है। इससे पहले भी हमने बातें कर दी और इस वीडियो के अंदर भी एक बार बता देता हूँ कि किस टाइप का ब्रेकआउट चाहिए। ये देखिए, जब इस लाइन को ब्रेक किया था बड़े कैंडल ने, तब नीचे वॉल्यूम देखे, वॉल्यूम का कैंडल काफ़ी बड़ा गया था, बट ये कैंडल देखिए काफ़ी छोटा है। तो जब तक बड़े वॉल्यूम्स के कैंडल नहीं आते तब तक ये प्राइस इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाएगा। अगेन अगर वॉल्यूम नहीं आया, मैं भी वन साइड ही बता रहा हूँ, वॉल्यूम की पॉसिबिलिटी मुझे नहीं लगती, तो मार्केट इजीली ये लेवल के ऊपर अगेन धीरे धीरे करके नीचे की ओर आएगा। आप कहोगे सागर भाई आप बुलिश थे, मैं बुलिश था, बट ये एक शॉर्ट टर्म एनालिसिस है, शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर डंप आएगा। जब तक यहाँ पर वॉल्यूम बिल्ड नहीं होता है तब तक मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे होगा वॉल्यूम बिल्ड। फिलहाल के लिए वॉल्यूम की काफ़ी कमी देखने को मिल रही है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट, कल के दिन सीपीआई डाटा आने वाला है, तो यूएस के मार्केट के लिए कुछ इम्पैक्ट होगा, कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी हर बार $300-400 $600 तक मूवमेंट आता है शॉर्ट टर्म में। तो देखते हैं कल के दिन, और टाइमिंग और सभी न्यूज़ अपडेट जो है वो दे देंगे टेलीग्राम के अंदर, तो टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन करें।